हम सब नरेंद्र मोदी के ही मुखौटा है। हमको कोई प्रॉब्लम क्या है? अब अगर हम नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाते हैं तो मेरा चेहरा भव्यता के साथ पूरा भारत दिखता है, लेकिन आप लालू यादव का मुखौटा लगाइएगा तो जो भी आपका चेहरा है वो भी झुलस जाए। उसके बाद उनके घर में किसी को भाषण देने में बड़ी कठिनाई। अब सब लोग लालू जी को कॉपी करते हैं। अब लालू जी थे, उनके खिलाफ रहते हैं, उनका खौफनाक दिन हमको याद है, लेकिन लालू जी को कॉपी करते करते ये लोग फिसल जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के किसी भी कार्यकर्ता पर आंख उठाते हैं या उस पर प्रहार करते हैं या उसको प्रताड़ित करते हैं तो हम वैधानिक कदम उठा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खुला है, जब जब आप छपरा के दावा पर चुनाव लड़ते हैं कि छपरा मेरा है, तो छपरा की जनता करती कि छपरा लालू जी आपका नहीं है, छपरा राजीव प्रताप रूडी का है। ये बात स्पष्ट हो गया। तो आखिर कब तक और इसके बाद का अगला चुनाव कौन लड़ेगा? अब तो परिवार में कोई बचेगा ही नहीं लड़ने को। से लगातार आपको निशाना बनाते कि आपके निशाना बनाते आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं, प्रयास करते हैं, कोई खास बात नहीं। देखिए, हम तो एक बात ये कहना चाहेंगे और पत्रकारों से जरूर कहना चाहेंगे, अब हमको बता दीजिए कि अब हमको उनके परिवार के कब तक किन किन लोगों से चुनाव लड़ते रहना। लालू जी से लड़े, लालू जी के प्रतिनिधि से लड़े, समझ सकते हैं वहां हम जीते। लालू जी की श्रीमती से लड़े, राबड़ी देवी से लड़े। लालू जी के तब जो समधी थे उनसे लड़े, लालू जी की बेटी से लड़े। अब आप ही लोग उनसे पूछ के बता दीजिए कि क्या पूरा जीवन एक ही परिवार हमसे लड़ता रहेगा और हमें हराने के लिए? आखिर ऐसा क्या है कि कैंडिडेट का भाव है कि हमसे नफरत है कि हमको भी कभी चैन का सांस लेने दीजिएगा। पूरा जीवन हम लालू जी के परिवार से लड़ते रहेंगे, हमारा कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती, भाई छपरा आपका नहीं है, छपरा की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी, आपका दावा खोखला है। जब जब आप छपरा के दावा पर चुनाव लड़ते हैं कि छपरा मेरा है, तो छपरा की जनता करती कि छपरा लालू जी आपका नहीं है, छपरा राजीव प्रताप रूडी का है। ये बात स्पष्ट हो गया। तो आखिर कब तक और इसके बाद का अगला चुनाव कौन लड़ेगा? अब तो परिवार में कोई बचेगा ही नहीं लड़ने को। तो अब सोचना चाहिए कि अब किसी को कैंडिडेट बना दीजिएगा। और ऐसा क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल में कैंडिडेट का इतना अभाव है? सारण में आपको कोई राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता नहीं मिलता है चुनाव लड़ पाए। आखिर कहने के लिए तो राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ना मिले। और हर बार आप लोगों ने तो अजीब अजीब सवाल करते हैं पत्रकार लोग। अभी तक तो हम लोग परिवारवाद करते थे, आप लोगों ने उनसे पूछ दिया कि वंशवाद भी करने लगे हैं। तो आप लोग भी कुछ ऐसा सवाल कठोर पूछते हैं, बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। कहा ये क्या है, छोटे पे आपने सवाल किया। एक मिनट, आप लोग सहमत हैं कि यही पूछते रहेंगे कि आप लोग ही पूछिएगा? आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा है कि आपके भी नामांकन पत्र में 11 जगह तक दिया है। कहाँ है? लिखित रूप से कहाँ है? नहीं दिया है, कहीं नहीं। सर रोहिणी हजारी ने कहा है कि मैं अपने भाई पापा के नाम से वोट मांग रही हूँ, नरेंद्र मोदी के मुखौटा लगा के वोट मांग रही हूँ। भाई एक बात तो सही है, हम सब नरेंद्र मोदी के ही मुखौटा है, हमको कोई प्रॉब्लम क्या है? अब अगर हम नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाते हैं तो मेरा चेहरा भव्यता के साथ पूरा भारत दिखता है, लेकिन आप लालू यादव का मुखौटा लगाइएगा तो जो भी आपका चेहरा है वो भी झुलस जाए। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ? हम कहाँ कह रहे हैं कि मुखौटा नहीं है? अरे भाई, हम जो भी हैं देश के प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि हम किसी के बाल बच्चा हैं? हम कहाँ कह रहे हैं किसी के परिवार के हैं? हम एक ही परिवार के हैं और उस परिवार का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ होना चाहिए? द्वारा ये लगाया जा रहा है कि हताश के डर से सरकारी भाषा का उपयोग करेंगे। भाई क्षमा कीजिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और हम लोगों ने बिहार में लोकतंत्र देखा है और छपरा की धरती पर लालू प्रसाद जी का लोकतंत्र भी देखा है।
और हम लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब छपरा जिला के आर्मरी से प्राइवेट लोगों को हथियार इशू करा करके मोटरसाइकिल से भेज करके और बूथ बूथ पर कब्जा कराया जाता था। हमने ये भी देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रोग्राम से पटना लौटने वाले एक समाज के जो नीतीश समाज के थे 8-8 लोग का गर्दन काट के खेत में फेंक दिया जाता था। हमने वो भी देखा है कि किस प्रकार से आतंक का माहौल होता था और अपराधियों का बोलबाला होता था। तो राजीव प्रताप रूडी से ये सवाल क्यों पूछते हैं? नेक्स्ट देखिए, अब तो हमारे यहाँ माननीय नीतीश कुमार है, हमारी सरकार है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चुनाव आयोग पर हमें पूरा भरोसा है। और अगर कोई आपराधिक घटना होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के किसी भी कार्यकर्ता पर आंख उठाते हैं या उस पर प्रहार करते हैं या उसको प्रताड़ित करते हैं, तो हम वैधानिक कदम उठा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा, जो तिरंगा, जो भाजपा का झंडा लेके चलता है, वो लाख के बराबर एक कार्यकर्ता है, इसलिए हम किसी से डरते नहीं। तेजस्वी यादव जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ दिक्कत दिखा रहे हैं, पुराना भाषण और गाना गा रहे हैं, कुछ मुद्दों के बाद जो वादा करके भूल जाते हैं। छपरा में भी जो नामांकन सभा गाना सुनाया था, क्या कहेंगे? हमको उनका गाना उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अब अपना भाषण वोषण दे। दिक्कत क्या है कि लालू जी के बाद उनके घर में किसी को भाषण देने में बड़ी कठिनाई। अब सब लोग लालू जी को कॉपी करते हैं। अब लालू जी थे, उनके खिलाफ रहते हैं, उनका खौफनाक दिन हमको याद है, लेकिन लालू जी को कॉपी करते करते ये लोग फिसल जा रहे हैं। अब फिसल ऐसे जा रहे हैं कि किसी को बेवकूफ़ कह दे रहे हैं, फिसल ऐसे जा रहे हैं, कह दे रहे हैं कि भाई कोई पड़ोसी का बच्चा तो नहीं तुम्हारा है। तो लालू जी से, एक तो लालू जी ट्रेनिंग दे नहीं रहे ठीक ठाक, कैसे बोलना चाहिए, कैसे, तो उनको देखे हुए विधानसभा से, तो थोड़ा अगर वो गुण दे करके मैदान में, अब अचानक लेके उतार दिए हैं कैंडिडेट, अचानक कैंडिडेट उतारिएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। बिना ट्रेनिंग दिए हुए, बिना लाइफ, अब तुरंत उतार दिए, तो अभी गर्मी इतना ज़्यादा, तो रोज फिसलेंगे। इसलिए लालू जी के बारे में और क्या वो लोग बोलता है, कहाँ क्या बोलता है, हमको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। कभी समझेंगे तो बताएंगे। और आप इकलौते हैं छपरा और सारा 270 ऐसे सांसद जो उम्मीद की जाए उनका अपना नीति कोई घोषणा पत्र आपका पत्र भी हो जो जनता को लगे कि हमारे सांसद जीतेंगे, कोई इन बिंदुओं पर काम होगा और बस उठाए हमें। देखिए, हम अपने बारे में प्रचार नहीं करते। जनता बोलती है कि रूडी जी ने काम किया तो हम स्वीकार करते हैं। वो कहती है कि तुमने कहा कि काम नहीं करते हो, तो मैं कहता हूँ भाई हम कोशिश करें। आगे की हम तो आ रहे हैं आपके साथ, जीत रहे हैं। अरे भाई हम जीत, आप कह रहे हैं ना हम जीत रहे हैं, तो आपको बधाई, पत्रकार हैं और आप अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो मेरा बड़ा हमको अच्छा लग रहा है। जीतने की बात, अब हमारे ऊपर आरोप लगता था कि आप कोई काम नहीं करते। हो सकता है, हो सकता है आपकी बात सही हो, तो हमने कहा कि एक पत्रक छपवा देते हैं और आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। हो सकता है उस पार्टी में लोगों को पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में और आप लोगों में पढ़ने का, तो हमने ये पत्रक छपवा दिया और ये इसमें सब है। और इसमें भी कम से कम 100 योजनाएं छूटी हुई, 33,000 करोड़ की योजनाएं या तो कार्यान्वित हो चुकी हैं, कार्यान्वित के क्रम में है, या उसका प्रस्ताव डीपीआर से पारित होकर के कैबिनेट से अप्रूवल। तो पढ़ लीजिए, अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो हमको बता दीजिएगा। लेकिन ये 33,000 करोड़ देश का पहला जिला है जहां इतना बड़ा निवेश, और ये लोग बोलते हैं साहब, मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आप लोग बार बार पूछते हैं तो बार बार हमको देखा, तो हमने छाप दिया है, पढ़ लीजिए। और ये सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हम सब माध्यम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। और कोई सवाल? लालू यादव सर आज ट्वीट कर लोगों के साथ शेयर किया है कि चुनाव में ये मरने की चुनाव है, जिंदा रहने की चुनाव है, मारने की नहीं, जिंदा रहने की चुनाव। हम लोग को तो नहीं पता है कि चुनाव में काहे कोई मर जाएगा भाई। हम लोग तो गोली तो तब खाते थे जब छपरा में लालू जी के लोग घूमते थे। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के राज्य में कोई ऐसे मर जाएगा, हमको तो नहीं लगता है। मरना भी नहीं है भाई, वोट डालना है। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं,
मरने का चुनाव, फिर से कोई सवाल जरा समझाइए, मरने का चुनाव के मतलब फिर से बोलिए। लालू यादव ने बताया है कि ये मारने का चुनाव है, बस जिंदा रखता है, मरना नहीं। ऐसा तो कहीं किसी का मैनिफेस्टो नहीं है कि चुनाव में सबको मार देना है क्या? ट्वीट का आप उनका ट्वीट तो बेचारे लालू जी अपने जमाने के हैं, उनका ट्वीट कौन कर रहा है? अब उनसे बता दीजिएगा पत्रकार लोग की सम्मत करवाइए, सब बिना पूछे भी लिखते रहा है। भाई आजकल तो होता ही है, सीनियर लोगों का जूनियर लोग ट्वीट करते हैं, अब उनको हम लालू जी पढ़ेंगे तो नाराज हो जाएंगे कि भाई कौन कौन चीज लिख दे रहे हो तुम, कि लोग हैं सब बिहार भर का मर गया। ऐसा सर आप लोग बताइए, खबर कर दीजिएगा। सर उन्होंने संविधान खतरे में। हे भगवान, संविधान, एक तो प्रभु मेरा तो यही अनुरोध है कि एक बार संविधान तो कम से कम इस जीवन काल में एक बार पढ़ लो। बड़ा संविधान पढ़ना भी बड़ा जरूरी है। हम लोग का सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, हम लोग संविधान को खतरा कैसे, संविधान को कैसे बदल दिया जाएगा? कहाँ किसी दलित का, पिछड़े का, कमजोर का, हम तो वापस संविधान बदल करके महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जो लागू हो जाएगा 2027। तो हम लोग तो संविधान पॉजिटिव, और संविधान बता दे, जो भी इस बात को कह रहा है उनको बता देना चाहिए कि भारत का संविधान आज़ादी के बाद से लेके अब तक 127 बार संशोधित हुआ है। तब डर नहीं था उनको, तो आज उनको किस बात का? तो संविधान मजबूत है, उसी संविधान के तहत हम लोग सांसद हैं, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी अस्तित्व उसी संविधान से है। लेकिन हम लोग ऐसा संविधान नहीं देखे थे चलाने वाला जो अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चला जाए, और जब खुद चला जाए तो संविधान का खतरा सबसे बड़ा उसी समय था। और उससे बड़ा खतरा तब था कि जब अपने जेल चले गए तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए। इससे बड़ा संविधान का खतरा क्या हो सकता? और वो लोग जब संविधान की बात करें, क्या बात।